नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिलने से हड़कंप। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 33 हुए संक्रमित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बड़ी खुशखबरी का। 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट। 20 दिसंबर को होगा ये बड़ा कार्यक्रम। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने ताइवान में फिर भेजे बम बरसाने वाले 13 लड़ाकू विमान। ताइपे ने ड्रैगन को खदेड़ने के लिए उठाए कड़े कदम। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड हुआ और मजबूत। ऐसी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन ने लगाया वायु सीमा अतिक्रमण का झूठा आरोप। मोदी सरकार बोली ये हमारा इलाका है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला है और भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 33 हुए हैं संक्रमित। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। और इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से 33 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में विदेशों से आए लोगों में से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था और अब तक 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का बड़ा ऐलान, 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इसकी खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो गई है। आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। तीनों कंपनियां 12,700 की दर से टैबलेट आपूर्ति करेंगी, जबकि लावा व सैमसंग एक स्मार्टफोन 10,700 रुपए में आपूर्ति करेगी। प्रदेश सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी। इसके लिए लावा, विस्टल, सैमसंग और एसर टैबलेट ने इसके लिए टेंडर डाला था। जानकारी के मुताबिक टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण 20 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भव्य समारोह में इसका वितरण किया जाएगा और इस पर करीब 4700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने ताइवान में फिर भेजे बम बरसाने वाले 13 लड़ाकू विमान। ताइपे ने ड्रैगन को खदेड़ने के लिए उठाए कड़े कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान और चीन के बीच आपसी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अमेरिका चेतावनी के बावजूद चीन ने एक बार फिर ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में तेजी लाने के साथ ही बम बरसाने वाला 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भेजा है। और उसने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में ऐसे वक्त पर बम बरसाने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। और निकारागुआ ने ताइवान के साथ संबंध तोड़कर चीन के साथ रिश्ते जोड़ लिए हैं। उधर खबर यह भी है कि चीन की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपनी ओर से कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही बम बरसाने वाले करीब 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही वो सैन्य अभ्यास के नाम पर ताइवान के समुद्री तट पर वायु रक्षा क्षेत्र में लगातार बम गिरा रहा है। चीन की ओर से ऐसी नापाक हरकत तब की जा रही है जब अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों और उसकी ताकत को कम करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड हुआ और मजबूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा पर बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा ग्रिड को अत्यधिक मजबूत किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुंछ जिले का दौरा कर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान कई बैठक का आयोजन किया गया। डीजीपी के साथ एडीजी मुकेश सिंह भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार सेना एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साझा बैठक में डीजीपी ने आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। वहीं घुसपैठ की आशंकाओं को लेकर तैयारी
की जानकारी भी ली। डीजीपी दिलबाग सिंह सबसे पहले सुरनकोट के पेठा स्थित रोमियो फोर्स 6 सेक्टर मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने सैन्य एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर बैठक की। सूत्रों ने बताया कि सिलसिलेवार हुई बैठकों में डीजीपी ने नियंत्रण रेखा पर बर्फबारी से पूर्व की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान आतंकियों की घुसपैठ के सबसे ज्यादा प्रयास होते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने लगाया वायु सीमा अतिक्रमण का झूठा आरोप। मोदी सरकार बोली कि ये है हमारा इलाका। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन की ओर से वायु सीमा उल्लंघन के झूठे आरोप पर करारा जवाब दिया है। चीन ने आरोप लगाया था कि भारत का एक ड्रोन वायु सीमा का उल्लंघन कर लद्दाख के सिरिजाप तक पहुंच गया है और भारत ने इस पर साफ कह दिया है कि चीन पहले समझ ले कि उसने भारतीय इलाके पर अवैध कब्जा किया हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि लद्दाख का सिरिजाप इलाका भारत का है और भारत ने कभी भी चीन के किसी इलाके में ना तो घुसपैठ की है और ना ही उसकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। भारत ने साफ कहा है कि चीन लगातार इस तरह के झूठे आरोप लगा रहा है। इससे उसकी मंशा विवाद को खत्म करने की नहीं दिख रही है। वहीं चीन ने इस साल 16 अक्टूबर को अपनी वायु सीमा के उल्लंघन का आरोप भारत पर लगाया था। उसका कहना था कि भारतीय विमान ने सिरिजाप तक उड़ान भरी और भारत ने इसका जवाब 23 अक्टूबर को ही भेज दिया था। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन के आरोपों की जांच की गई है और इन्हें आधारहीन पाया गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चीन लगातार आरोप लगाता है कि उसकी वायु सीमा का उल्लंघन भारतीय वायुसेना ने किया है, लेकिन हर बार जांच में पाया गया कि भारत के विमान अपनी सीमा की हद तक ही उड़ान भरते रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव की शुरुआत 2020 के मई महीने में हुई थी, जब चीन के सैनिकों ने कई जगह घुसपैठ की थी। ऐसी ही एक घुसपैठ के खिलाफ सेना के अभियान के दौरान चीन के सैनिकों से हुई हाथापाई और मारपीट में सेना के कर्नल बी संतोष बाबू और कई जवान शहीद हुए थे और इस घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंचे थे और वहां जवानों का हौसला बढ़ाते हुए चीन को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भारत और चीन की सेना के बीच 13 बार बातचीत हुई और चीन के सैनिक कई इलाकों से वापस चले गए, लेकिन अब भी उसके सैनिक गोगरा हॉट स्प्रिंग में भारतीय इलाके पर कब्जा जमाए बैठे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब इराक से मुंह छिपाकर भागेगा अमेरिका। तालिबान की तरह ईरानी विद्रोहियों की भी जंग में जीत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से नजरें चुराकर भागने वाले अमेरिका अब इराक में भी मुंह छुपाकर निकलने की तैयारी में है। अमेरिका के मध्य पूर्व के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले वक्त में इराक में सिर्फ 2500 सैनिकों को ही रखेगा और बाकी सैनिक इराक से बाहर निकल जाएंगे। वहीं अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सैनिकों पर हमले की संख्या को तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी सेना को इराक से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को बचाने की औकात अमेरिका में नहीं है और चीन ने बाइडेन को भी बर्बाद करने की धमकी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। बूस्टर डोज ले चुके लोग भी संक्रमित। नए वेरिएंट की चपेट में 58% युवा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज लेने के बावजूद लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अब तक मिले ओमिक्रॉन के 43 केसों में से ज़्यादातर फुली वैक्सीनेटेड हैं, जबकि बूस्टर डोज लेने वाला हर तीसरा व्यक्ति भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि अब तक अमेरिका में ओमिक्रॉन के 43 केस आए हैं। इनमें से 34 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जबकि 14 लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। हालांकि इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 14 या उससे कम दिन पहले ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि नंबर के हिसाब से यह आंकड़ा अभी छोटा नजर आ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौजूदा कोविड वैक्सीन कोरोना के नए और ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाले वेरिएंट के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान करती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में भी अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में से 25 मरीज और 18 से 29 साल की उम्र के बीच में है, जबकि 14 ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है। 6 पहले भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि ज़्यादातर को काफ़ी कम लक्षण है। मरीजों में खांसी, थकान जैसी हल्के लक्षण आ रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति 2 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था।
हालांकि उसमें कोरोना के पिछले वेरिएंट जैसे लक्षण। देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले मिले। गुजरात के जामनगर में 2 और महाराष्ट्र में 7 केस मिलने से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के 9 और केस मिलने से देश में कोरोना के नए वेरिएंट के कुल मामले की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मामले गुजरात के जामनगर में जबकि 7 नए केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मुंबई में 3 नए केस, पिंपरी चिंचवड़ में 4 केस पाए गए हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 17 हो गए हैं। जामनगर के नगर आयुक्त विजय कुमार खराड़ी ने बताया कि दोनों संक्रमित व्यक्ति एक यात्री के संपर्क में आए थे जो जिम्बाब्वे से लौटा था। दिसंबर में इस यात्री को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। तो दोस्तों, बेहद ज़्यादा संक्रामक है ये वेरिएंट और अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी है, उसके संपर्क में आए तो 90% चांसेस हैं कि आपको भी ये वेरिएंट अपनी चपेट में ले लेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए और ज़रूरी होने पर ही बाहर